सरगुजा संसदीय लोकसभा में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। बीजेपी ने कांग्रेस से भाजपा में आए संत गहिरा गुरु आश्रम के मठाधीश और 2 बार के विधायक रहे चिंतामणि को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने शशि सिंह को सरगुजा संसदीय लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। शशि सिंह स्वर्गीय तुलेश्वर शरण सिंह देव की बेटी है, जो कि सूबे के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि की बात करें तो कांग्रेस में रहते चिंतामणि का नाम ईडी के एफआईआर में था, लेकिन भाजपा में आने के बाद उनका नाम हटा दिया गया। हालांकि इन सभी समीकरणों के बीच बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर पर झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ खनिज संपदाओं से भरपूर सरगुजा लोकसभा क्षेत्र एक और आदिवासी बाहुल्य होने के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 1962 से ये क्षेत्र एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया, जो अभी भी छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार जारी है। आजादी के बाद 2 चुनाव में सामान्य सीट होने के चलते यहाँ राज परिवार के चंडिकेश्वर शरण सिंह ने जीत दर्ज की। सरगुजा क्षेत्र से अब तक लरंग साई ऐसे सांसद हुए जिन्होंने सरगुजा की आवाज दिल्ली तक बुलंद की। अंबिकापुर तक रेल सेवा के लिए उन्हें ही जाना जाता है। अन्य सांसद सिर्फ नाम के ही साबित हुए। यहाँ गोंड समाज का बाहुल्य है। छत्तीसगढ़ अस्तित्व आने के बाद भाजपा से लगातार सांसद बनते रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी अभी तक एक बार भी लोकसभा चुनाव सीट नहीं जीत पाई है। वहीं अब की बार शशि सिंह इस सीट पर कब्जा जमाने की उम्मीद जता रही हैं। कांग्रेस के सरगुजा संसदीय क्षेत्र से शशि सिंह को मौका दिया गया है। प्रत्याशी के तौर पर लगातार अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। हमारे साथ में है शशि सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वदेश न्यूज चैनल में स्वागत। धन्यवाद। आप यदि जीतती हैं तो क्षेत्र की पहली विकास की प्राथमिकता क्या होगी? मुझे ऐसा लगता है कि मैं विकास के लिए, लोगों के लिए, रोजगार के लिए उद्योग लाने का प्रयास करूंगी। शिक्षा का स्तर बढ़ाऊंगी ताकि लोग और क्वालिफाइड होके अपने भले में सोच सके। बेरोजगारी पर हम बहुत अच्छे से काम करेंगे क्योंकि बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मेरा मेनली रहेगा कि उद्योग लाऊं, बेरोजगारों के लिए काम करूं। और कई क्षेत्र है जहां प्राकृतिक सौंदर्य है, उसमें मैं बढ़ावा देना चाहूँगी। पर्यटन स्थल का काम करने का मैंने सोचा है। जनता आपको वोट क्यों करे, और दूसरी चीज ये कि आपकी जो मैनिफेस्टो है उसमें मुख्य रूप से किस पर सम्मिलित किया गया? जनता मुझ पर विश्वास इसलिए करे क्योंकि 20 साल हो गए हैं। संसद ने, बीजेपी के संसद ने, मुझे नहीं लगता है कि क्षेत्र के विकास के लिए कुछ ऐसा काम किया है कि जनता उनको वोट करे। एक युवा को पहली बार मौका मिला है। युवा होते हुए एक महिला को पहली बार कांग्रेस पार्टी ने युवा और महिला को दिया है। तो मुझे लगता है जनता को मुझ पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि जनता के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय स्तर के वो कौन से मुद्दे होंगे जो देश की दिशा बदलते हुए नजर आ रहे हैं? देश की दिशा सबसे बड़ी तो मुझे लगता है बेरोजगारी हट जाएगी तो देश की दिशा ही बदल जाएगी। हमारा राष्ट्रीय मुद्दा मैं कहूँगी एक हसदेव है। ये मैं लोकल मुद्दा नहीं कहूँगी, हसदेव राष्ट्रीय मुद्दा है। इस पर हम काम करेंगे और रेल की कनेक्टिविटी पर काम करेंगे। ये सारी चीजें रहेंगी। क्षेत्र के लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह की समस्या देखने को मिल रही है और किस तरह से उनको निवारण करने के लिए आप? क्योंकि ये संसदीय चुनाव है तो मुझे लगता है संसद चुनाव का केंद्र से कोई लाभ नहीं मिल पाए हैं। तो उनका यही समस्या है कि संसद आते ही नहीं तो उनको हम प्रॉब्लम बताएं क्या। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो बता रहे। बेरोजगारी तो है ही है, महंगाई तो है ही है। ये सब पे हम काम करेंगे। तो ये सारी समस्याएं आ रही है क्षेत्र में। तो इस लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर किस तरह से आश्वस्त है, क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपनी जीत पे 101% पूरी आश्वस्त हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तमाम युवा से लेकर हमारे वरिष्ठ जन, हमारी महिलाएं सब एक होकर इस चुनाव को लड़ने वाले हैं। इस चुनाव को सिर्फ मैं ही नहीं लड़ूंगी, मुझे लगता है इस क्षेत्र की जनता इस चुनाव को लड़ने वाली है और सबका भरोसा मुझे दिख रहा है। सब साथ देंगे और इस चुनाव को हम लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ में सरगुजा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी शशि सिंह, जिन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के जनता नहीं, आम लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे। सरगुजा लोकसभा सीट में कंवर जाति की वोटरों की संख्या की बात करें तो ये तकरीबन 3 लाख के आसपास है। कंवर जाति को लेकर अक्सर सरगुजा क्षेत्र में कहा जाता है कि ये काफी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। साथ ही जिनके घरों में मांस मदिरा बनता है वहाँ ये भोजन तो दूर की बात है, पानी तक नहीं पीते हैं। ऐसे में सरगुजा के गोंड और उरांव जनजाति के लोगों से हमेशा इनकी नहीं बनती। इनके गांव से लेकर मोहल्ले भी अलग अलग हैं। जाहिर है सामाजिक रीति रिवाज भी इनके भिन्न हैं। ऐसे में अक्सर सरगुजा के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में इनके टकराव की खबरें आती हैं।
ऐसे में राजनीति के जानकार आगामी लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखाई देने का अनुमान लगा रहे हैं और कंवर जाति के वोटों के आधार पर बीजेपी को एक बार फिर बड़ी जीत की उम्मीद है। सरगुजा संसदीय क्षेत्र से चिंतामणि महाराज को भाजपा ने प्रत्याशी के तौर पे मैदान पे उतारा है। चिंतामणि महाराज लगातार क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहते हैं चिंतामणि महाराज जी, उनसे बात करते हैं। पहले तो स्वदेश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी, स्वदेश न्यूज चैनल के दर्शकों सभी को मेरा सादर नमस्कार और आपके टीम को भी मेरा प्रणाम। जैसा आप लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आप जीतते हैं तो जीतने के बाद में प्राथमिकता क्या होगी सरगुजा संसदीय क्षेत्र के लोगों? सरगुजा का सर्वांगीण विकास ये हमारा प्राथमिकता होगा। उसमें कई विषय हैं, आवागमन का, उसमें रेलवे का विस्तार है, हवाई यात्रा है, उसके साथ साथ यहाँ हमारे क्षेत्र में किसान उनका संख्या ज़्यादा है। लोग आपको वोट क्यों करें और आपके मैनिफेस्टो में ऐसे क्या शामिल है? अभी मैनिफेस्टो आया नहीं है, मैं देखा नहीं हूँ उसको, लेकिन मोदी जी के गारंटी पर सबको भरोसा है। विधानसभा चुनाव के पहले उनके द्वारा जो जो गारंटी दिया गया था वो सभी गारंटी पूरा हुआ है और सभी लोगों के मन में ये भरोसा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो राष्ट्रीय मुद्दे कौन से होंगे जिससे देश की दशा और दिशा बदलती हुई दिखती? राष्ट्रीय मुद्दे में कई मुद्दे हो सकते हैं, उस पर मैं अभी अध्ययन भी नहीं किया हूं तो उस पर मैं विशेष नहीं बता पा रहा हूं। आप लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं तो किस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, क्या बोल रहे हैं? नहीं, देश का दशा दिशा का जो बात की है आप, उस पर मैं पहले तो बोल रहा हूँ। देश का दशा दिशा, देखिए, देश का विकास भी एक मुद्दा होता है और उसके साथ साथ जहाँ हम रहते हैं वहाँ का संस्कृति, वहाँ का कल्चर क्या है, उसके आधार पर हमारे देश को प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उसको किस तरीके से ले रहे हैं, ये प्रमुख विषय होता है। अभी आप देखे होंगे 22 जनवरी को अयोध्या में 500 वर्ष के बाद एक विशाल मंदिर बना और भगवान रामलला वहाँ पर विराजे और उसमें प्राण प्रतिष्ठा में भारत के सभी सनातनियों के तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए आदरणीय मोदी जी बैठे और पूरे नियमों को फॉलो करते हुए, उसमें कितने दिन का उपवास होता है, जो भी उसमें नियम संयम जो रहता है सभी का पालन करते हुए उस प्राण प्रतिष्ठा में वो बैठे। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ के संस्कृति को बचा के रखना वो भी बहुत बड़ी प्राथमिकता है जो मोदी जी बहुत अच्छी तरह से उसको कर रहे हैं। 400 पार के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है 400 पार? 400 पार का नारा अगर मोदी जी के तरफ से आया है, मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो बहुत छोटे छोटे बिंदुओं पर भी उनका नज़र रहता है। अगर 400 पार का नारा उनका है तो निश्चित रूप से 400 पार होगा। लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से किस तरह से सहयोग मिल रही है, क्या लगता है अपने जीत को लेकर किस तरह से आश्वस्त है? मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ और जैसा लोगों का उत्साह देखने को जो हमको मिल रहा है, तो कई जगह मैं लोगों को ये भी कहते सुना कि यहाँ पर चुनाव आप नहीं लड़ रहे हो, यहाँ पर चुनाव हम लड़ रहे हैं। उनका कहने का आशय था कि चिंतामणि चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है। अगर जनता चुनाव लड़ रही है तो निश्चित रूप से उसमें विजयी ना हो ऐसा तो संभावना दूर दूर तक नहीं दिखता। तो ये थे हमारे साथ में चिंतामणि महाराज जी, जो सरगुजा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए हैं भाजपा के और अपने जीत को लेकर काफी आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुनाव नहीं बल्कि यहाँ की जनता लड़ रही है। सरगुजा लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। सरगुजा क्षेत्र का समीकरण: सरगुजा सीट पर अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर, सामरी, रामानुजगंज, प्रतापपुर, भटगांव और प्रेमनगर विधानसभा सीटें आती हैं। सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है।
कुल मतदाताओं की संख्या 18,12,901 है। 9,02,027 पुरुष, 9,10,840 महिला और 34 अन्य हैं। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 2,197 है। और भी मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे उच्च काम किए हैं उच्च शिक्षा के लिए, और 4 लाइन रोड 6 लाइन रोड, मोदी जी की जो गारंटी है वो मोदी जी पूरा करते हैं। निस्संदेह कि जो है मोदी जी के नाम से जो भी सांसद प्रत्याशी खड़ा होगा, हम उसी को वोट देके भारी मतों से विजय बनाएंगे। और पिछले 70 सालों से हमने कांग्रेस का भी शासन देखा है, जिसमें कोई विकास नहीं। यही रोड जो था, इसी रोड को क्या नाम है, हर साल में 4 बार रिपेयर किया जाता था, और आज पिछले 5-6 सालों से ये रोड का निर्माण हुआ है, जो कि एक बार भी इस रोड को मरम्मत नहीं किया जा रहा है। और विकास तो मोदी जी का दिन प्रतिदिन दिखते जा रहा है। पर तो देखते हैं, हम लोग का मानना है ये कि अभी जो महिला वाला निकला है तो थर्ड जेंडर लोगों को भी मिलना चाहिए था। वही सिलसिला में बोलना चाहूँगी कि हमें भी ट्रांसजेंडर को भी मौका दिया जाए उसके लिए। बाकी तो सब ठीक है। इस बार तो लगता है मोदी सरकार ही आए, जरूर बनाएंगे। अब इतना कुछ कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरे को तो वही अपना कमल छाप मोदी जी। कमात है, इलाज कराने के लिए फ्री में क्या क्या दिया है? वही तो 10 सेशन वाला है, आयुष्मान कार्ड। उससे खुश हैं? खुश तो हैं। तब अब की बार किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार बनेगी। क्यों बनेगी कि भाजपा हमारे छत्तीसगढ़ में आया है, तो हमारा आदिवासी को कुछ मिला। क्या क्या मिला है? मिला है कि गरीबी दूर हो गया है थोड़ा, इसलिए। तो बता दीजिए क्या क्या मिला है? मिला है, पहले सरकार बना तो बैला वोला सब दिया है ना। सब खुश हैं? हाँ, अब की बार किस सरकार बनेगी? तो वही तो बोल रहा हूँ कि भाजपा। मोदी सरकार? हाँ, इसकी सरकार? मोदी सरकार। सर विकास मतलब पहले की अपेक्षा मतलब विकास काफी बेहतर हुआ है ना। और चीज बोलने वाला तो मैं चाहता हूँ कि सर देखिए, मैं भी विकलांग हूँ, मैं अपने लिए स्वयं के लिए नहीं कर रहा हूँ, है ना। जितने भी मतलब यहाँ विकलांग हैं हमारे भारत देश में, उनको मतलब कुछ सहायता राशि मतलब उनके तरफ से, सरकार की तरफ से होना चाहिए। मोदी सरकार क्यों बनेगी? सब चीज का सहारा देता है। क्या क्या? चावल देता है, पैसा देता है, और सब कुछ दे है, जे चीज दे चीज। अभी मोदी सरकार तो गरीब महिलाओं को बहुत सारी मदद सुविधाएं दे रही हैं, तो उस माध्यम से बनी जाएगा। जैसे कि 1,000 मंथली दे रहा है, फिर अटल वास कर दिए हैं, गरीबों को घर वास दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा के माध्यम में भी बहुत प्रगति करती है। इन सब तौर से देखा जा रहा है। अब कांग्रेस अभी जो है वर्तमान में जो आदमी देख रहा हो तो उसको ज्यादा प्लीज करेगा ना। अब कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारा यही मुद्दा रहेगा कि भाई जो सरकार अच्छा रहेगा हम उसको प्रोत्साहन। विकास किए बहुत, जो बहुत दिनों से बंद था, हिंदुओं को मिल भी नहीं रहा था पूजा करने के लिए, लेकिन अब ऐसा सुविधा कर दिया कि आज राम मंदिर का जय जयकार हो रहा है। वोट करके लग बनाएंगे आप लोग? हाँ, मिल रहा है 1,000 पैसा। अभी तो फिलहाल 1,000 पैसा मिला है। नहीं, सिर्फ हमको ओनली 1,000 ही पैसा मिला अभी तक। खुश हैं आप? ठीक है, खुश हैं। अब की बार किसी सरकार? मोदी सरकार। अब देखिए सर, मुझे से महिलाओं के लिए जो किए हैं उसको अभी अब जीतने के बाद देते हैं कि नहीं देते हैं ये तो पता नहीं। अब जब तक चुनाव है तब तक तो दे रहे हैं, अब इससे आगे जीतने के बाद देंगे नहीं देंगे तो कहा नहीं जा सकता ना। अब लहर तो सर दोनों का है, मोदी ही आ जाएंगे। पता देखिए, वो गरीब परिवारों को आवास वगैरह ये सब दे रहे हैं। बनाएंगे, निश्चित ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब 1,000 रुपए महीने दे रहे हैं तो जरूर बनाएंगे। जो वादे पे खरे उतरे हैं तो बनाएंगे ही। हाँ। क्या क्या ऐसा काम कर दिए? अब अटल प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो भी दे रहे हैं, फिर 1,000 रुपए महीना भी दे रहे हैं। उन्होंने नल जल योजना का आयोजन किया है, वो सब लोग के घर में पानी पहुंचा रहा है, और महिला लोग के मतलब खाते में 1,000 रुपए डला रहा है। बताइए। मोदी सरकार जी घर दे रहे हैं,
आवास घर और गैस सिलेंडर दे रहे हैं और बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं और बेरोजगार वालों को काम दे रहे हैं। विकास किस तरह से देखते हैं? विकास हो रहा है। स्थानीय मुद्दा सब है। देखिए गांव में कितने लोग कच्चा घर नहीं था, उनका पक्का घर भी मिल गया है। एक उम्मीदवार से देखिए उम्मीदवार लोग अब क्या करेंगे वो बाद में पता चलेगा। तो देखिए ना, रोड बना है, भाजपा के सरकार से रोड बना है। जो मैं कांग्रेस फूल छाप को वोट देना चाहता हूँ, भाजपा सरकार को, और उन्होंने अच्छा काम किया है, वही वजह से वोट देना चाहता हूँ। तो जी आए हैं विकास कार्य को देखते हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं। यहाँ के जो काम है उसको अच्छे तरह से जिम्मेदारी को निभाए हैं। दोनों पार्टियों में सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है और क्यों है? और भाजपा की सरकार अच्छा है, क्योंकि जो 70 साल से कांग्रेस करके नहीं दिखाया, उसको ये 15 साल में करके दिखाया है। अब अभी तो 1000 रुपया दे रहे हैं महीना में। अब आगे चल के देखिए कि लखपति बना रहे हैं कि गरीबे के गरीब रह जाएंगे। जो वादा कर रहे हैं तो वादे को साथ से लगता है पूरा करेंगे मोदी सरकार? अब लग तो रहा है पूरा करेंगे, अब पता नहीं करेंगे कि नहीं। खुश है आप लोग? मोदी जी खुश हैं? खुश तो हैं हम लोग। अब की बार किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? अब वही तो, ये क्या नाम है वो, मोदी सरकार तो है बनेगी। हाँ। सरगुजा लोकसभा सीट का मुकाबला अब की बार बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि बात करें प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि की तो कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी के मुकाबले युवा और पढ़ी लिखी है। इनका राजनीतिक चरित्र बेहद ही साफ सुथरा है। इनके पिता स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह एक दमदार नेता के साथ कैबिनेट मंत्री तक रहे। ऐसे में युवा और महिलाओं की पहली पसंद शशि सिंह बनती दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि का नाम कांग्रेस में रहते ईडी की एफआईआर में था, लेकिन भाजपा में आने के बाद उनका नाम हटा लिया गया। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। ऐसे में देखना खास होगा कि इस सीट पर कौन कितने अंतर से जीत दर्ज करता है। स्वदेश न्यूज के लिए सरगुजा संसदीय क्षेत्र से दिनेश गुप्ता की रिपोर्ट।